हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी सुबह हुई थी 4 बजे और 4 बजने के बाद हम थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। यानी कि थोड़ा बहुत तो आप मुंह धो के या फ्रेश होके या फिर कहीं ऐसी जगह बैठिए ताकि आपको नींद ना आए। तो ऐसे जगह अगर मुंह धो लेते हैं या फिर ब्रश कर लेते हैं तो शायद खुद ही आप एक्टिव हो जाते हैं। तो ब्रश तो नहीं किए थे, लेकिन अपना मुंह फ्रेश करने के बाद ही बैठे या मुंह में कलाला करने के बाद बैठता है तो थोड़ा नींद जो होता है ना वो नहीं आता है और सोने का भी मन नहीं करता है। और आप जानते ही हैं कि प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है, और प्रैक्टिस के साथ साथ जो हम पढ़े हैं उसको सुबह सुबह रिपीट करना, क्योंकि हमारा माइंड खाली होता है उस टाइम, उसको रिपीट करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम पढ़े हैं सब कुछ और रिपीट ना करें तो शायद हमारे लिए सब व्यर्थ हो जाता है। तो सुबह सुबह हम इसी को सोच के और रिपीट करने के लिए बैठे हैं। इसमें रिपीट करना जो है एसएससी एमटीएस के लिए जो क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस सेट है, उसको रिपीट कर रहे थे। और ये रिसेंटली 2019 से 23 तक है, उसके लिए है। और इसको रिपीट करने के लिए हमें कौन सा टॉपिक हम देख रहे थे, जैसे कि एमटीएस में 2 क्वेश्चंस या फिर सीजीएल में भी 2 क्वेश्चंस तो होते हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन या मिनिमम तो 1 क्वेश्चंस होते ही हैं जो कि लोक नृत्य से होते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कालबेलिया कौन सा नृत्य है। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस थे उसमें कालबेलिया के बारे में पूछा गया था। तो ये बताइएगा कौन सा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है और कहाँ का लोक नृत्य है। वैसे कालबेलिया 2 तरह के होते हैं, एक स्नेक डांस और एक स्नेक चार्मर डांस। इसे हम कालबेलिया के जनजाति के होते हैं वो उसके द्वारा मनाया जाता है। और ये जो है यूनेस्को के विश्व विरासत, सांस्कृतिक विश्व विरासत जो धरोहर है उसमें शामिल किया गया था। वो कब किया गया था ये भी आंसर करिएगा। अगर आपको नहीं मालूम तो कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको हमसे जानना है, तो ये ज़रूर पूछिएगा। और सुबह में जब हमें काम जो रिवीजन था वो अप्रॉक्स 1.5 घंटा दिए थे, तो उतना देने के बाद जो भी टाइम बचा तो मम्मी चली गई थी पूजा करने, यानी कि उनको पूजा करने जाना था आज कहीं, इसलिए वो हमसे पहले उठ गई थी। और वो जब तक हम पढ़ रहे थे तब तक वो नहा धो के अपना तैयार हो गई थी और पूजा के लिए जा रही थी। तो हम वहाँ तक किताब मोड़ दिए और हमें उठना पड़ेगा। तो फिर मम्मी जाने के बाद हम ही घर को देखेंगे, इसलिए हम उसको बंद किए और अपना काम को समेटे, थोड़ा बहुत बिस्तर वगैरह उसको समेटे। और आज है जो कि मंगलवार है, तो आज हमें भी पूजा करना पड़ेगा नहीं करते हैं। वैसे आप लोग बताइएगा कि आपका कौन सा दिन काफ़ी अलग दिन होता है, काफ़ी अच्छा दिन मानते हैं। वैसे तो कोई हर लोग जो होते हैं वो मंगलवार को मानते हैं, बहुत सारे मीट मछली वगैरह नहीं खाते हैं या फिर उस दिन फास्ट होता है। बहुत सारे को बृहस्पतिवार को नहीं खाया जाता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका सोमवार और शुक्रवार को भी नहीं खाया जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि आपका कौन सा दिन स्पेशल है। वैसे तो मम्मी जो जा रही थी तो वो पहले ही सब्जी थोड़ा बहुत काट के गई थी। और हमारा किचन रात को ही साफ़ कर देते हैं डेली। तो डेली की तरह आज भी पता था कल मंगलवार है। और आपको सुबह में अगर कल ही पता हो कि कल हमें करना क्या है तो शायद कोई भी काम आपके लिए इजी होता है, थोड़ा जल्दी हो पाता है और प्रोडक्टिव डे हो जाता है। तो आज हमारे लिए वो भी था। और यहाँ हम सब काम करने के बाद भी बाबू उठ गया था और इसको अच्छे से दूध पिलाना है और मुँह भी पोंछना है, ताकि ये वो रेडी होके आराम से कहीं भी चल टहल सकता है। ये हमेशा बाहर चला जाता है और इसका घर ही बाहर में है, तो शायद हमें भी लगता है कि आखिर बच्चे हैं
तो कहाँ जाएगा, इसलिए उसको जाना उचित होता है। और अगर दिन भर घर में रहे और फिर ऐसा है कि उसको बोलना ना आए, और या फिर किसी के साथ वो अगर कुछ बोल रहा है तो हिचकिचाहट हो, तो ये सब भी आदमी बच्चों को देना चाहिए। तो ये चीज़ था। और उसके बाद हमको खाने के लिए कुछ प्रिपेयर करने, खाने के लिए जो भी काम करना है उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो वैसे तो लहसुन छिल रही थी, और वैसे तो ये सारी काम मम्मी कर देती हैं, लेकिन जब मम्मी नहीं थी तो उस काम को प्रेशराइज हमारे ऊपर था। और जब हम काम कर रहे थे तो हमें समझ में आ रहा था कि हमें बस माइंड में चल रहा था कि क्या क्या करना है। और इसके सामने हम इसलिए खड़ी हैं कि हमारा माइंड है कि कौन सा काम कब करना है, तो शायद बाबू गिर जाएगा, इसलिए बाबू को वहीं लेके हम खड़ी थे। और यहाँ जब तक गए थे दूध लाने, और दूध लाने के बाद आएंगे तो वो बाबू को पकड़ेंगे और बस उसके बाद हम खाना बनाएंगे। तो खाना में आज बनाना है दाल चावल, ज़्यादा कुछ है नहीं, दाल चावल और अरबी की सब्ज़ी। वैसे तो हम अरबी आलू के साथ भी बनाते हैं, लेकिन आज है जो कि प्योर अरबी है। वैसे आप लोग को आश्चर्य लग रहा होगा कि अरबी आलू के साथ क्यों बनाती है, लेकिन हम अरबी के साथ भी बनाते हैं, अरबी आलू के साथ भी बनाते हैं, और वो कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है। थोड़ा सा ध्यान देने का बात होता है कि जब उसमें कोई कोई उसमें देखने का बात भी होता है कि अरबी जो होता है उसमें बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक थोड़ा सा अगर अलग तरीके का हो तो वो पक नहीं पाता है, तो ये सब भी देखना पड़ता है। और इसके बाद बुचले आए थे तो हम आराम से काम करने के लिए फ्री हो गए थे। वैसे तो जो भी काम करना होता है उसको अच्छे से अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको करने में ज़्यादा टाइम लगता है। खाना बनाने में तो थोड़ा कम टाइम लगता है। अप्रॉक्स आप जेन्युइन टाइम निकालिए खाना बनाने में तो बहुत कम टाइम लगता है। जो उनका खाने का प्रक्रिया होता है, क्या मसाला देना है या क्या करना है आगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो शायद इसी को प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लग रहा था। और जब हम अकेले होते हैं तो हमें समझ में आता है कि काफ़ी टाइम बीत जा रहा है, और मम्मी होती हैं तो फिर वो भी कर लेती हैं और हम भी करते हैं, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो ये सब का ध्यान हमें तब आता है जब नहीं रहती हैं। और हमें लगता है कि जब वो नहीं रहती हैं तो उस दिन काम करने में और पहले काम करने में, जब हम कोई रहता है तो हमें उतना जो हमारा शरीर है वो उतना एक्टिव नहीं हो पाता है कि हमें करना है। और जब नहीं रहती हैं तो हमें ये रहता है कि हमें करना है, और बहुत सारे हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं और उस काम को हमेशा टाइम पे ख़त्म करना सोचते हैं। हमारा यही टारगेट रहता है हमेशा कि खाना बनाना तो हमेशा डेली होता है, लेकिन उस खाना बनाने को हम कितना टाइम हमेशा ऑब्जर्व करें और कितना हम उससे बचा सकते हैं कि मतलब कि उससे बचा के हम अपने टाइम में पढ़ाई में टाइम डिवोट कर सकते हैं। और भी काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो कि करना होता है। तो यहाँ पूरा प्रोसेस करने के लिए हमें जो भी टाइम लगा, और यहाँ अरबी भी काटना था, थोड़ा बहुत और भी काटना था, तो वो सारे आज हम आपको बताएंगे। और यहाँ सारी दोनों चूल्हे पे चढ़ा दिए थे ताकि अच्छे से पक ताकि दोनों को एक साथ मैनेज कर सकें। और यहाँ आटा भी गूँथना भी होता है, और चावल भी इसको चूनना होता है बढ़िया से, तो वो मम्मी करके जाती है, लेकिन आज नहीं थी तो हमें ही करना पड़ा। और उसको करने में भी टाइम लगा, तो थोड़ा हमें लग रहा था कि बहुत टाइम लग रहा है। तो चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि हम अरबी बनाते कैसे हैं। थोड़ा सा तेल लेना है, जो भी आपको लेना है, ज़्यादा लेना है या कम लेना है, आप अपने क्वांटिटी देख लीजिएगा, और वो कितना लेना है आपको पता है, और अरबी भी कितना पकाना है वो आपको पता है। उसमें सबसे पहले जीरा देना है और थोड़ा बहुत मेथी देना है। वैसे तो आप जनरली यूज करते होंगे रेगुलर, लेकिन वो ही देना है। और उसके बाद अरबी को तब तक भूनना है तब तक कि उसका जो चिपचिपा हम आपको दिखा रहे थे अभी, कि वाइट कलर का चिपचिपा आपके जो भी चम्मच होता है उसमें रहेगा, वो सबको ख़त्म करना है और उसको भूनते भूनते लाल करना है। उसके बाद मसाला देना है, उसको भूनना है, अच्छे से पकाना है। और ये सारी प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद उसको अच्छे से पका लेना है, और जो भी मसाला देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। ये सब करने के बाद हम खाना खाया। उसके बाद कॉलेज जाना था, तो इसमें कोई कागज़ था कॉलेज ले जाने के लिए,
जो कि स्कॉलरशिप था उसको भरने के बाद सबमिट भी करना था कॉलेज में, ताकि कॉलेज में एक प्रूफ दे सके। और यहाँ हम तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए, टाइम पे जाना होता है तो थोड़ा माइंड में भी लगा रहता है कि हमें जाना है। और यहाँ जाने के बाद पता चला कि अभी कोई नहीं आया है और हम आ चुके हैं। वैसे सभी लोग आएंगे, कल आए थे, पता करने के बाद हमें पता चला कि कल आए थे, लेकिन वो भी अब नहीं आएंगे, इस आज नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि कोई नहीं आया। जब हम आए तो हमको लगा कोई नहीं आया, वो आया तो उसको लगा कि कोई नहीं आया। तो इस तरह से अभी चल रहा है, क्योंकि अभी छुट्टी ख़त्म हुआ इसलिए। और वहाँ थोड़ा बहुत काम करने के बाद सर आए थे तो एक क्लास लिए, और उसके बाद वो सब पूरा करने के बाद हम चले आए थे घर। और घर में आके थोड़ा बहुत हम पढ़ाई किए थे, थोड़ा बहुत नहीं, जो जितना भी टाइम हम 4 या 5 तक हम टाइम देते हैं, जो कि शाम तक। उसके बाद खाना बनाने के लिए जाना होता है, तो वो उतना टाइम हम दिए हैं, और उसके बाद हमें खाना बनाने के लिए जाना पड़ेगा। और भी काम होते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम, पानी स्टोर करना या फिर और कुछ भी, तो वो सब भी करना है। यहाँ हम देख रहे थे कि हमें पढ़ना क्या है, तो यहाँ पढ़ रहे थे, जो कि मॉक टेस्ट में जो दिया गया है उसको भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो उसी को रिवीजन कर रहे थे। और तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के लिए जितना भी जो कुछ भी पूछना है वो एग्ज़ाम डेट ही पूछ रहा है। और सभी लोग का एक ही सवाल है कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम कब होगा। जैसे कि सीएचएसएल के बारे में तो अधिकतर स्टूडेंट सीजीएल, सीएचएसएल, फेज और एमटीएस का ही अप्लाई करते हैं। बाकी स्टूडेंट तो बहुत कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो जैसे सभी का एक ही क्वेश्चन था, एसएससी एमटीएस कब होगा। और जो तैयारी कर रहे हैं वो तो ज़्यादा ही कुछ अच्छा से पूछते हैं और बहुत सीरियसली पूछते हैं। तो जैसा कि सभी के मन में डाउट था कि हाँ 60 डेज या 45 डेज या फिर 30 डेज तो कब होगा। तो जैसा कि सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है वो 12 नवंबर से स्टार्ट है, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। और ये 30 नवंबर तक चलेगा। और उसके बाद हमारा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जिसमें दो सीएचएसएल के बाद 2 एग्ज़ाम और भी हैं जो भी कंडक्ट करवाना है चेयरमैन को। तो एक है जूनियर इंजीनियर एसएससी के थ्रू में, और उसका एग्ज़ाम होगा 3 से 6 दिसंबर तक। और दूसरा है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का, तो वो भी 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। तो इतना तो कंफर्म हो गया है कि हमारे पास 30 या 35 डेज बच रहा है। और उसके बाद ही कुछ होने वाला है, क्योंकि 12 तक उसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही हम लोग का कुछ होने वाला है। तो शायद दिसंबर के एंड वीक में या मिड में 12 से 15 से स्टार्ट होने वाला है, या फिर 20 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हमारे पास 30 या 35 डेज हम लोग को लेके चलना है, और उतना दिन कंफर्म हो गया है। और सभी वेबसाइट पे भी पता है कि दोनों एग्ज़ाम 9 से 12 तक कंप्लीट करना है, उसके बाद ही हम लोग का एग्ज़ाम होगा। शायद आपको पता चल गया होगा। और हाँ, अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने का टाइम है, और यही टाइम है जो कि कुछ ज़्यादा ही कौन कितना एफर्ट लगाता है, बस यही दिखता है। और बाद में तो 1 साल मेहनत हर लोग करता है। तो शायद आप लोग को का भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। और हम अपना जो भी मार्क्स आता है, आप अगर कहें तो कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर हम अपने मार्क्स को शेयर करेंगे। बाय।